नमस्ते फ्रेंड। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीपीसीएस 2025 का मेंस 29 मार्च से है और यहाँ काफ़ी कम समय बचा होगा। यह वीडियो 5 से 6 मिनट का होगा और इसमें एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2018 से लेकर के 2024 के सारे क्वेश्चनों को थीम वाइज देखेंगे, क्योंकि यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं और कई बार थीम तो निश्चित रूप से रिपीट होता है। अगर क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट ना हो तो थीम तो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन जितने जो सॉल्व है यह यूपीएससी के टॉपर के द्वारा लिखा गया हुआ है, तो मुझे लगता है कि यह एक स्टैंडर्ड आंसर है, क्योंकि टॉपर ने अच्छे मार्क्स पाए हुए हैं और खास करके उनका जीएस में अच्छा मार्क्स था। व्हेन पॉवर्टी इज ट्रांसमिटेड ओवर जनरेशन इट बिकम्स अ कल्चर इलूसिडेट करना था। यह 2022 में था, जीएस 1 का छठा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन जो लिया गया हुआ है करंट अफेयर से, एमपीआई जो ओफी के द्वारा एमपीआई जारी किया जाता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वहाँ पे सिंपल सा जो डाटा था कि इंडिया पुल्ड 45 करोड़ पॉपुलेशन आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन लास्ट 15 ईयर, एट फिर भी 15% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फेसेस मल्टीपल पॉवर्टी। ठीक है, ये हमारा जो कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हम एक माइक्रो डायग्राम बनाएंगे जो कि दिखाएगा कि कैसे जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लोग गरीब ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग है माइक्रो डायग्राम का इंटर जनरेशनल पॉवर्टी। एक साइकिल बनाया गया है, कह रहा कि पेरेंट जो होगा वो पुअर होगा तो क्या होगा, टोटल फर्टिलिटी रेट हाई होगा और जो गरीब जो चाइल्डहुड होगा, बचपना जो होगा वह गरीबी में बीत जाएगा। दूसरा, फिर उसके बाद जब बचपना गरीबी में बीतेगा तो कैपेसिटी डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, एजुकेशन नहीं मिलेगा, हेल्थ नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य नहीं होगा। उसके बाद उसका क्या होगा, इसकी आउटपुट जो होगी, उसका जो प्रोडक्टिविटी का होगा वो पुअर होगा, यानी कम होगा। जब प्रोडक्टिविटी कम होगी, पढ़ा लिखा नहीं होगा तो क्या होगा, उसके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, वो लेबर बनेगा, लेबर बन के 400 500 600 कमा पाएगा, उसके पास रिसोर्सेज होंगे नहीं, फिर वह एक पुअर पेरेंट ही बनेगा। तो और यहाँ पे एक इन्होंने डाटा दिखाया हुआ है स्वास्थ्य से रिलेटेड, जो कि WHO का डाटा है। यहाँ पे WHO से कंपेयर किया भारत को, यहाँ पे ये दिखाया गया कि इंडिया और WHO में मदर वेट गेन इन प्रेगनेंसी, यानी जो मदर्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनका वेट गेन कितना होना चाहिए, तो WHO कहता है 7 kg होना चाहिए, लेकिन इंडिया में 3.5 किलो ही है, जो कि WHO के स्टैंडर्ड से आधा है, यानी 50%। हेडिंग इन्होंने सीधे सीधे क्वेश्चन से लिया हुआ हेडिंग, व्हेन पॉवर्टी ट्रांसमिटेड ओवर जनरेशन इट बिकम कल्चर। तो सिंपल सी बात है, पॉवर्टी ओवर जनरेशन बिकम कल्चर, जनरेशन टू जनरेशन यह एक कल्चर बन जाता है गरीबी। अब देखते हैं पहला हेडिंग क्या रहा, कॉग्निटिव अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट पहले 1000 दिन तक जो ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम होता है वहाँ पे वो डेवलप हो ही नहीं पाता है, यानी दिमाग जो कॉग्निटिव दिमाग है वो डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि 50% से भी कम लोगों को ब्रेस्ट फीड मिल्क मिल पाता है। ठीक है, जो दूध है यानी जो माँ का दूध है वो 50% से कम बच्चों को अभी भी ये मिल पाता है। दूसरा है माल न्यूट्रिशन एडजस्टेड डेली, जो न्यूट्रिशन है वो डेली सही से मिल नहीं पाता है। फिर अगला क्या है, लिटरेसी डिफिसिट, यानी अगर कोई साक्षर नहीं होगा तो उसको आय का साधन रोजगार सही नहीं मिलेगा, उसको अनस्किल्ड लेबर के तरह से ट्रीट किया जाएगा। जैसे जब इन्होंने एक डाटा दिया हुआ है एग्जाम्पल, ST 58% लिटरेसी रेट है और 50% पॉवर्टी रेट है। तो जो लिटरेसी है सबसे कम है ST में और पॉवर्टी भी सबसे ज़्यादा ST में ही है, 50% लोग पुअर है ST में। क्राइम पिटफॉल, लोग क्राइम में फंस जाते हैं, ड्रग, आर्म और एक्सटॉर्शन वगैरह की चीज़ों में फंस जाते हैं ये जब गरीबी होती है। तो पांचवा क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन ट्रैप, यानी इनफॉर्मल सेक्टर में उनको नौकरी मिल पाती है, खास करके लेबर का और अनस्किल्ड लेबर का नौकरी मिलता है, यहाँ पे बहुत ही कम पैसा मिलता है और भारत में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे एक इन्होंने मतलब साइकिल बनाया, लो आउटपुट से पुअर इनकम होगा, पुअर इनकम अगर होगा तो डिक्रीज सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और एम्प्लॉयबिलिटी कम हो जाएगी, एम्प्लॉयबिलिटी अगर कम होगी तो इनफॉर्मल जॉब ही मिलेगा और इनफॉर्मल जॉब अगर है तो लो आउटपुट, तो ये साइकिल चलती रहेगी। इनफॉर्मल जॉब मिलेगा, लो आउटपुट होगा, लो आउटपुट से इनकम पुअर होगा, इनकम अगर पुअर होगा तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोजगार क्षमता नहीं बढ़ेगी और फिर वो
इनफॉर्मल जॉब में फंस जाएगा। सोशल एक्सक्लूजन, गरीब जो होता है, डाउरी प्रेशर इन मैरिज एंड जॉब रेस्ट्रिक्शंस। सोशल एक्सक्लूजन मतलब एक एग्जांपल अगर देखें, कहीं अगर शादी में जाते हैं, जो धनी लोग होते हैं, देखिए नौकर जो होता है वहाँ पे जो काम, सॉरी नौकर नहीं कहते हैं, जो वहाँ पे काम करने वाला होता है शादी में, वह पुअर ही होता है, लेकिन जब खाने का टाइम आता है तो उसको किनारे कर दिया जाता है उसको। ये सोशल एक्सक्लूजन का मुझे लगता है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सातवां क्या है, कास्ट बेस डिवीजन ऑफ लेबर परपेचुएट पॉवर्टी। जो कास्ट बेस डिवीजन ऑफ लेबर है, यह भी गरीबी को आगे बढ़ाती रहती है। 90% मैनुअल एक्सक्वेंजर बाई SC एंड ST, ये डाटा इन्होंने एग्जांपल दिया। 90% मैनुअल एक्सक्वेंजर बाई SC एंड ST, ये कास्ट बेस्ड जो डिवीजन ऑफ लेबर है। पॉवर्टी ऑफ एस्पायरेशन, यानी 40% पुअर लैक रोल मॉडल, यानी जो पुअर होते हैं पढ़ लिख नहीं पाते हैं, उनको पता नहीं चल पाता है कि हमारा रोल मॉडल क्या होना चाहिए, हम कैसे डेवलप करें। 40% गरीबों को तो पुअर एस्पायरेशन, यानी हमारे पास एस्पायरेशन ही नहीं होता है कि हम आगे बढ़ने के अंदर से जो आता है, इनर सेंस आता है, वो नहीं आ पाता है। अब इसको हम कैसे इरेडिकेट करेंगे? स्टेप्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी। पहला क्या है, वुमन एजुकेशन एक्सेस। वुमन को यानी बच्चियों को एजुकेशन का एक्सेस मिलना चाहिए। जैसे कि स्कीम क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा था कि 1 साल स्कूलिंग अगर बढ़ा दिया जाए तो किसी का इनकम 15% बढ़ जाता है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग। दूसरा, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग। 1% एग्रीकल्चर इनकम बढ़ाने से 0.5 to 1.5% गरीबी कम हो जाती है। अगर एग्रीकल्चर इनकम 1% बढ़ेगा तो आधे से 1.5% की गरीबी कम होती है, क्योंकि हमारे यहाँ 56%, लगभग 50% के आसपास अभी भी लोग कृषि पे ही डिपेंडेंट हैं, उनका आय का स्रोत कृषि ही है। स्किलिंग एंड इनकम पैनेशिया, जो स्किलिंग खास करके कौशल विकास योजना जो 2015 में लॉन्च हुई, लिविंग वेजेस कोड वगैरह जो हैं, और इससे क्या होता है, अगर स्किलिंग हो जाएगी, अप स्किलिंग हो जाएगी तो लोगों के इनकम के सोर्स बढ़ जाएंगे। चौथा, फार्मल एंड एक्सपोर्ट जॉब। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया कि 16 लाख PLI जॉब, यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो आया हुआ है, उससे क्या करते हैं, जो जॉब है 16 लाख जॉब जनरेट हुए हैं। अब इस तरह से इन्होंने देखा अंतिम में अब यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन देख लें तो इस तरह से हम कंक्लूजन क्या बनाएंगे, दस इट इज नेसेसरी टू टारगेट इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी आप एट ईच स्टेप टू हार्नेस द इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसको अगर हम चाहें तो इसको हम नीचे हाईलाइट कर दें, या इन्वर्टेड कामा में इसको हम बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कीवर्ड्स है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को देखा। अब हम अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।